गाइस, तो आज हम क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो ये डेफिनेशन ये बेसिक करके लिखवा के दिए थे हमारे टीचर ने, और द लिविंग की डेफिनेशन जो कि बुक में भी मैंने आपको लेक्चर में अपने चैप्टर को समझाते हुए ये भी बताया था कि लिविंग यानी क्या होता है, उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन भी लिख लो। और फिर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल यानी क्या होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उसके टाइप, और उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी का मीनिंग मैंने मराठी में भी लिख के रखा, हिंदी में लिख के रखा है क्या होता है करके, वो भी आप अच्छे से समझने के लिए आपको अच्छा बेटर होगा वो ऑप्शन मेरा। और ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा टेम्परेचर है, जो कि हमारे हम जैसे कि हम बॉर्न होते हैं, हम दुनिया में आते हैं, तो अभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अभी भी हमारा उतना ही है। और हमारी ग्रोथ तो होती नहीं रहेंगी ना, हम छोटे से इतू से बच्चे थे, इतू से, तो अभी तो कितने बड़े हो गए। तो फिर हमारे ये अलग अलग हो गया ना, इसीलिए अभी इसकी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये ग्रोथ की डेफिनेशन। फिर इसके बाद में हम चलते इधर एजिंग की डेफिनेशन भी लिखो। रिप्रोडक्शन की भी, रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। और फिर है ये डेथ। और उसके बाद में कॉन्शियसनेस, डेफिनेशन लिखते जाओ, मैं आपको ऐसे ही नहीं दिखा रही हूँ, डेफिनेशन भी लिखते जाओ। और राइटिंग बताना है कमेंट में कैसी है मेरी, थोड़ी खराब सी है, चला लो। ओके फिर ये है HCHO मिथेनॉल, फॉर्मलडिहाइड क्या फॉर्मूला है ये। और फिर हर्बेरियम के नोट्स देखो अच्छे से, ये आ सकते हैं हमारे यूनिट टेस्ट में आ सकता है, आपके कॉलेज के यूनिट टेस्ट में आ सकता है। तो आप अच्छे से इसके नोट्स वगैरह भी देख लो, क्या है, कैसे लिखा जाता है, अच्छे से हमारे टीचर ने बताया। ये मैंने नहीं लिखी, हमारे टीचर से बताया, और टीचर्स जो बताते हैं वो रॉन्ग नहीं होता। ओके ना। सो मैं भी आपको यही दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ डाउट मत करना कि राइट है या रॉन्ग है। ओके सो ये हर्बेरियम के 3 पॉइंट। और फिर बॉटनिकल गार्डन के भी ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखो। म्यूज़ियम का देखो, म्यूज़ियम का इतना सारा है, म्यूज़ियम का भी अच्छे से लिख लो। और उसके बाद में है जूलॉजिकल पार्क का भी लिख लो। और उसके बाद में फ्यूना फ्लोरा का, तो आपको मैंने पहले भी बताया था फ्यूना फ्लोरा क्या है, ये है बॉटनिकल पार्क का भी अच्छे से लिख दो। फिर की यानी क्या होता है, और लाइकिन यानी ऐसा ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम लाइकिन मैंने यहाँ पे लिख ली, लाइकिन यानी क्या होता है करके। और आप भी देख लो, लाइकिन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं करते और फ़ायदेमंद होते हैं अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, उसी को कहा जाता है लाइकेन। जैसे कि फंगी और अलगी एक साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं बाय फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट, और वो म्यूचुअल बेनिफिशियल भी होते हैं। और उसके एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखो, मैं आपको फटाफट दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये लंबा वीडियो, मैं नहीं चाहती कि लंबा हो वीडियो। अच्छे समझ में आया, अच्छे से दिख रहा है ना आपको। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मिस किया है, वो मैंने लिखी नहीं हूँ, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी भी नहीं। ओके सो उसके बाद में इसका भी आंसर, इतने बड़े बड़े आंसर है इसके, बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से लिख लो आप, और पढ़ाई करना। नहीं तो आप लिख लोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लिखो या नहीं लिखो। ओके तो उसके बाद में है ये, इसको भी लिख लो, और ये लिख लो। एंड इसके जो प्रॉब्लम्स है, मतलब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व की हूँ, तो वो आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लो, आखिरी पॉइंट तक अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी तो लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तभी तो अच्छे से पढ़ पाओगे ना। आपकी राइटिंग आपको भी समझ में आती है कि नहीं। अभी मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब होगा क्योंकि मुझे फीवर आया हुआ है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए मैनेज कर लोगे, थोड़ा आवाज़ मेरा ख़राब होगा। सो ये उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अच्छे से लिख लो। मैं थोड़ा देर के लिए रुक रही हूँ यहाँ पे, लिख लिए। ओके इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे आंसर पे। ये वाला आंसर पे लिख लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स आ गया। बोलते हैं तो शॉर्ट नोट करके, और हमको लिखते हैं शॉर्ट नोट, तो हो गया शॉर्ट नोट इसलिए कि इतने से, बताओ शॉर्ट नोट बोले तो शॉर्ट ही तो लिखेंगे। सो कुछ नहीं होता, याद करो, लिखो। ऐसे भी बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, बिना रटे इससे कुछ नहीं हो सकता, समझना भी पड़ता है बट रटना ज़्यादा पड़ता है। फिर ये सॉरी गाइस, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हूँ,
तो आप देख लो अच्छे से और ध्यान से लिखना, मैंने उल्टा पुल्टा लिखी होंगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और देखो मैं एक आइडिया बताती हूँ। देखो ऐसे कोई भी चैप्टर चालू करना होता है ना, ऐसा पेज छोड़ दो ताकि हमें दूसरा चैप्टर निकालना हो तो फटाक से उसकी पढ़ाई करने के लिए हम निकाल सके। ओके गाइस, तो हम आगे के चैप्टर के नोट्स में अगले लेक्चर में बताऊंगी आपको। तो अभी के लिए बाय बाय।